क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें चारों कॉम्प्लेक्स में से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा। ध्यान देंगे, इन चारों कॉम्प्लेक्स में आपका जो सेंटर मेटल कौन सा है, कोबाल्ट है। और इन सारे केसेस में कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 आ रहा है। तो आपका सेंटर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, सेंटर एटम फिक्स है। अब यहाँ पे बस चेंज क्या हो रहा है, तो लिगेंड चेंज कर रहा है। तो जब भी आपका सेंटर मेटल फिक्स हो, उसका ऑक्सीडेशन फिक्स हो, तो जो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है लिगेंड के टाइप पे। तो लिगेंड को उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। तो आपके CFE टॉपिक में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग लिगेंड को उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, और उस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बॉटम में हम लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख दिया है। तो जो लिगेंड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो ध्यान देंगे, इन सारे लिस्ट में आपको दिखेगा जो गिवन जो भी है, तो सबसे इन सारे जो गिवन फिगर में ध्यान देना, तो सबसे स्ट्रॉन्गर लिगेंड यहाँ होगा EN। ठीक है, तो EN बेसिकली होता है इथिलीन डायमीन। और EN का अगर आप फिगर देखोगे तो EN का फिगर यहाँ पे आपके सामने लगाया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसका स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट होगा, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स A होगा इन चारों में सबसे स्टेबल होगा। अच्छा, आपका इथिलीन डायमीन का लिगेंड का स्ट्रेंथ हाई होने का एक और रीजन है कि ये चूँकि बाइडेंटेड लिगेंड है, तो जब भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। मेटल को जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चिलेशन। इस प्रोसेस से आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस रीजन से आपका जो कॉम्प्लेक्स ए है वो ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपसे पूछा गया है इथिलीन डायमीन टेट्रास्टेट आयन के बारे में कौन सा इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगा। तो EDTA-4 का स्ट्रक्चर नीचे ड्रॉ किया हुआ है। अब ध्यान देना, ए आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, यानी इसमें 6 सेंटर होता है डोनेशन का। इसमें 2 N सेंटर डोनेट करता है। तो दोनों जो यहाँ पे N सेंटर आपको दिख रहा होगा ना, ये 2 N सेंटर पार्टिसिपेट करता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस में। और यहाँ पे जो O सेंटर दिख रहा है, तो हर यहाँ पे 2 O सेंटर में से एक O सेंटर पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ से एक पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ से एक पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ से एक पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ से एक पार्टिसिपेट करेगा। चूँकि हर 2 में से कोई एक ही पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो दोनों में से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या है कि पास 4 O पार्टिसिपेट करेगा और 2 N पार्टिसिपेट करेगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो EDTA-4 इज हेक्साडेंटेड लिगेंड विथ 4 O एंड 2 N डोनर एटम्स। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव होता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, आपके सामने कुछ लिगेंड है और उसको उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट में अरेंज किया गया है। तो बोला गया है कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ट्रांस इफेक्ट हम किसको बोलते हैं। तो ध्यान देना, ट्रांस इफेक्ट जो टॉपिक है हमारे सिलेबस से बाहर का है। तो बहुत रेयर इवेंट था कि पूछा गया था। तो ट्रांस इफेक्ट होता क्या है, तो बोला गया है कि जब भी मान लेते हैं तुम्हारे पास एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ट्रांस इफेक्ट शो करने के लिए। और यहाँ पे L मतलब लिविंग ग्रुप, इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे L है जो लिविंग ग्रुप है। तो अगर मान लेते हैं कि एक लिगेंड अटैक कर रहा है, ठीक है, एक लिगेंड अटैक कर रहा है जिसको हम NU बोल दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आप इसको निकालोगे। तो अगर ये निकलेगा तो आपका NU यहाँ जोड़ दोगे। तो इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 लिगेंड है, स्मॉल a स्मॉल b। तो हम इस केस में क्या कर रहे हैं, स्मॉल a का जो ट्रांस में ग्रुप L है उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो इस केस में हम बोलते हैं कि ट्रांस इफेक्ट ऑफ स्मॉल इज ग्रेटर देन b। तो और अगर मान लेते हैं कि आपका जो लिगेंड जो इनकमिंग लिगेंड है वो B का ट्रांस में जो L है उसको बाहर निकाल देगा, तो उस केस में हम बोलेंगे कि B का ट्रांस इफेक्ट A से ज़्यादा है। तो A था ट्रांस इफेक्ट का मतलब क्या होता है,
तो बी का ए से ज़्यादा होगा। क्या ज़्यादा होगा? ट्रांस इफेक्ट। तो ट्रांस इफेक्ट जो है, तो हर लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ऑर्डर आपके सामने दिखाया हुआ है। तो ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज का एक ऑर्डर दिया हुआ है। अब इस ऑर्डर को हम फॉलो करके अपने आंसर को हम बोल सकते हैं। तो ध्यान देना, इस ऑर्डर को आप देखोगे तो इन सारे गिवन में से तो सी एन माइनस सबसे हाईएस्ट ट्रांस इफेक्ट में हायर एंड में है। ठीक है, तो सी एन माइनस कहाँ है? आपके बी एंड डी में है। सी एन के बाद ध्यान देना आपके पास यहाँ देना, यहाँ पे पी एच माइनस है और यहाँ पे भी पी एच माइनस है। यहाँ पे जो बी आर माइनस है वो पीछे है पी एच माइनस से। इसका मतलब हमारा जो बी है, बी हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा ट्रांस इफेक्ट का। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, और इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकालना है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे जो लिगेंड इन्वॉल्व है वो है EN और ऑक्सलेट, दोनों का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर दिए। अब EN और ऑक्सलेट दोनों कैसा लिगेंड है? तो दोनों बाइडेंटेड लिगेंड है। तो यानी यहाँ पे पास 3 बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यानी ये 6 मोनोडेंटेड लिगेंड के इक्विवेलेंट होगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इस कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा 6। अब EN पे चार्ज न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, बट ऑक्सलेट पे चार्ज क्या होता है? -2 होता है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालते हो मेटल का इस केस में, तो आप मेटल को x मानोगे तो x + 2 × 0 EN के लिए, +1 × -2 ऑक्सलेट के लिए, और बाहर में जो Cl है उसके लिए क्या होगा? 1 × -1 = 0 होगा। तो यहाँ से आपका x निकल के आ जाएगा +3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो नंबर हो जाएगा 3। दोनों को ऐड कर लो तो 6 + 3 का सम क्या होगा? यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, दोनों का सम क्या होगा? 9 होगा। यानी आपका जो डी ऑप्शन है होगा, ये होगा करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया है कि अनायन ऑफ एसिटाइल एसीटोन फॉर्म करता है चिलेट विथ कोबाल्ट +3, तो इस चिलेट का रिंग साइज क्या होगा? तो ध्यान देंगे, नीचे जो कंपाउंड हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं, एक कंपाउंड है एसिटाइल एसीटोन का, और अनायन यहाँ पे इस पॉइंट पे फॉर्म करता है और ये रेजोनेंस करके यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटल के साथ जो चिलेशन होगा तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये जो चिलेशन प्रोसेस होगा उसके बाद फिगर ऐसा बनता है। तो आप देखोगे रिंग साइज काउंट कर लो, तो रिंग साइज जो होगा 1 2 3 4 5 6, यानी अल्टीमेटली जो रिंग साइज बन रहा हो रहा है 6 मेंबर, यानी आपका जो ऑप्शन सी होगा ये होगा करेक्ट आंसर। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिया हुआ और बोला है इसमें चारों में से कौन सा ट्रू होगा को पहचानना है। तो पहला जो स्टेटमेंट यानी ए ऑप्शन दिया हुआ है, सिलिकॉन एग्जिबिट 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड। तो ध्यान देना, तो सिलिकॉन 4 तो करता है, प्लस ध्यान देना सिलिकॉन के पास वैकेंट डी खाली होता है। तो वैकेंट डी खाली होने से क्या होता है कि ये 6 भी शो करता है, जैसे SiF6-2 का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, SiF6-2 का भी फॉर्मेशन होगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी जा सकता है, यानी ऑप्शन जो ए होगा इनकरेक्ट होगा। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन डी का, देख लो, तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 सो ओनली +3 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ए भी इनकरेक्ट है। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, आपका जो H3PO2 होगा उसमें जो फॉस्फोरस होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1 भी शो कर सकता है। ठीक है, इनफैक्ट PH3 में आपका P का स्टेट माइनस जो है वो 3 आ सकता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि इसे +3 +5 ही शो करेगा, उसके पास पॉसिबिलिटी है अदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग Mn। तो सी ऑफ स्टेट में क्या दिया गया है कि Mn का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वा सॉल्यूशन। तो ध्यान देना, आपके सामने डी ब्लॉक का +3 से +2 का ई नोड वैल्यू डाला हुआ है, और Mn के लिए आप चेक करोगे ई नोड वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब +3 स्टेट से Mn +2 में जाना चाहता है, और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तभी होगा जब आपका +2 से ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू +3, यानी ऑप्शन जो सी है वो भी क्या हो? इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा, सी और डी इनकरेक्ट होगा। तो हम लोग एक बार चेक कर रहे थे बी। तो ध्यान देना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज लेस देन Cl2, ये सही है, क्योंकि होता क्या है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो होना चाहिए था कि F का
बॉन्ड एंथैल्पी Cl2 से ज़्यादा होना चाहिए था, बट क्या है कि यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है और लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन्स है आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब रिपल्सन होने के कारण क्या होता है, जो फ्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी है क्लोरीन से कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए था ड्यू टू स्मॉल साइज, उनका ओवरलैपिंग बेटर हो रहा है, बट यहाँ पे चूंकि स्मॉल साइज के कारण आपका लोन पेयर बहुत पास आ गया और उनके बीच का जो इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है उसके कारण क्या होता है, बॉन्ड तोड़ना यहाँ पे आसान हो जाता है। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो होता है क्लोरीन का ज़्यादा होगा देन फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन का कम होगा। तो आपका जो बी स्टेटमेंट है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी ये करेक्ट होगा। तो इन चारों में से ट्रू कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी आपका ट्रू होगा। और ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें ऑक्सलेट एज ए लिगेंड की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे इसका नंबर 3 है। ध्यान देना, जो ऑक्सलेट होता है वो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो 3 ऑक्सलेट जो होगा वो 6 मोनोडेंटेड लिगेंड के इक्विवेलेंट होगा, यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आ जाएगा इस केस में ये हो जाएगा 6। तो आपका ऑप्शन जो बी है ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस। बच्चों ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है K3Cr C2O4 थ्राइस, और बोला गया है कि इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपके मेटल का। तो ध्यान देंगे, चूँकि ऑक्सलेट बाइडेंटेड लिगेंड होता है तो 3 ऑक्सलेट लिगेंड है तो ये 6 मोनोडेंटेड लिगेंड के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब ऑक्सलेट पे चार्ज क्या होता है, -2 होता है। तो अगर आप सेंटर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो पोटेशियम का चार्ज होगा +1, तो 3 × +1, Cr का आप x मान लो, और 3 × -2 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से आप अल्टीमेटली आपका जो x निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा +3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा ये हो जाएगा +3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 and 3। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग ऑप्शन में 4 लिगेंड दिया और बोला इसमें कौन सा है जो बाइडेंटेड होगा, कौन सा लिगेंड बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेगा। तो ध्यान देना, इन चारों में से जो ऑप्शन डी है एंड जो ऑक्सलेट है ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह होता है। यहाँ पे दो O सेंटर है, वो आपका लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।